जय गुरुदेव। नमस्कार दोस्तों, मैं तांत्रिक डॉक्टर अनिल कुमार आप सबों का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप सबों के लिए एक बहुत ही सुंदर सा साधना लेकर के आया हूं। ये साधना इतनी सुंदर, इतना ज़बरदस्त, इतना सौम्य है कि कोई भी व्यक्ति, एक नया व्यक्ति भी इस साधना में बैठकर इसको सफल कर सकता है। ये इतनी अच्छी साधना है। तो दोस्तों, आइए इस साधना के बारे में बताने से पहले मैं आप सबों से यही कहना चाहूँगा, अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ मेरे चैनल पर पड़े सभी वीडियो को एक एक करके देखें, तो ही आप सबों को समझ में आएगा शक्तियों के बारे में, साधनाओं के बारे में। हड़बड़ ना करें भाई। बहुत सारे व्यक्ति कॉल करते हैं, गुरुजी मुझे साधना करा दो, ये करा दो, वो करा दो, मुझे समय नहीं है। भाई, जिससे समय नहीं है वो साधना के क्षेत्र में मत पड़ो। जिससे पूजन पाठ करने का घर में जगह नहीं है वो साधना के क्षेत्र में मत पड़ो। ये सब्जी मंडी नहीं है कि आए और पैसे दिए, ले दे के चल दिए। ऐसा कभी जीवन में नहीं होगा, याद रखना। मैं कई बार, हर बार वीडियो में बताता हूँ, उसके बाद भी आप लोग यही गलती करते हैं, यही क्वेश्चन करते हैं। साधना को करना होता है भाई। करने के पहले सारे नियमों को आपको जानना होगा, इसके बाद आप साधना में बैठ सकते हैं। इसके पहले साधना में नहीं बैठ सकते हैं। अगरबत्ती दिखाने का आपको लूर नहीं है, ज्ञान नहीं है और साधना चले हैं करने के लिए, कभी प्रत्यक्ष होगा जी? निगेटिव एनर्जी आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। क्यों बर्बाद होने के लिए चाह रहे हो? कोई योग्य गुरु के सानिध्य में कुछ करो। अगर करना है तो यूट्यूब के चक्कर में मत पड़ो। पैसे से शक्ति नहीं खरीदी जा सकती। जो भी बोल रहा है वो तुम्हें बुड़बक बना रहा है, तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर रहा है। ऐसे मत करो भाई। ऑनलाइन न दीक्षा लो, न ऑनलाइन कोई साधना करो। जब भी करो गुरु से आदेश लेकर, गुरु से आज्ञा लेकर, उनसे सारी बातों को जानकर साधना में बैठो। साधना सफल होगा भाई। उल्टा पुल्टा काम करोगे, साधना कभी सफल नहीं होगा। तुम भी बदनाम हो जाओगे, गुरु को भी बदनाम करोगे, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा उस शक्ति के निगेटिव प्रभाव से। ऐसा मत करो। दोस्तों, आज मैं आप सबों के लिए एक बहुत ही सुंदर, सौम्य अप्सरा की साधना लेकर के आया हूँ। ये अप्सरा इतनी सुंदर है, इतनी मनमोहक है, इतनी प्यारी है कि कहा जाता है कि सभी अप्सराओं में ये सबसे सुंदर होती है। ऐसे अप्सराओं में 3 अप्सरा तो नामी है, मेनका, रंभा, उर्वशी। ये तीनों तो नामी है भाई। लेकिन उसके बावजूद अन्य जितनी भी अप्सराएं हैं, उन सभी अप्सराओं में ये अप्सरा अति सुंदर अप्सरा है। ये अप्सरा बहुत सुंदर है, मन को मोह लेती है। देखते ही आपके तन मन में मदहोश सा छा जाता है। आपके जीवन को ये मदहोश करने वाली, आपके जीवन से तमाम कठिनाइयों को दूर करने वाली, आपको समस्त ऐसो आराम देने वाली, प्रेम से मदहोश करने वाली ये अप्सरा तिलोत्तमा की अप्सरा है, साधना है। ये तिलोत्तमा अप्सरा प्रेम पूर्वक आपसे सिद्ध होती है। मात्र 21 दिन में ये सिद्ध होती है, प्रत्यक्ष होती है, वचनबद्ध होती है और प्रेमिका रूप में सिद्ध होकर आपके जीवन को खुशियों से भर देती है भाई। कभी किसी भी तरह का घर परिवार में कोई दिक्कत नहीं करता। इसे कोई भी व्यक्ति सिद्ध कर सकते हैं, चाहे वो शादीशुदा हो, अन्यथा नहीं हो। इससे घर परिवार में कोई दिक्कत नहीं होता। प्रेमिका रूप में सिद्ध होती है और जीवन भर ये प्रेमिका रूप में रहकर आपको सभी सुखों से
महरूम कराती है, सभी सुखों को आपके सामने ला करके रख देती है। सभी सुखों को देने वाली है, प्रेम पूर्वक रहने वाली, प्रेमिका रूप में सिद्ध होने वाली, मात्र 21 दिनों में सिद्ध होने वाली, छोटा सा विधान, छोटी सी मंत्र, घर के एकांत कमरे में सिद्ध होने वाली ये साधना बहुत ही अच्छी साधना है। ये तिलोत्तमा अप्सरा की साधना बहुत ही अच्छी साधना है। ये साधना सफल हो गया तो जीवन सफल हो जाएगा भाई। एक साधक जो चाहता है कि मुझे प्रेम मिले, धन मिले, संपत्ति मिले, मेरा कोई मार्गदर्शक हो, मुझे बिजनेस व्यापार में मार्गदर्शन करके मेरे जीवन को आगे करे। अगर जॉब करना चाहते हैं तो जॉब में आपको सम्मान मिले, उचित शिक्षा के हिसाब से जॉब मिले और आपका सभी आदर सम्मान करे उस स्थान पर। और जीवन में लोगों को क्या चाहिए भाई? और तो कुछ नहीं चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति तो यही चाहता है कि मेरा जीवन खुशहाल रहे, धन संपत्ति हर चीज़ से परिपूर्ण रहे, मैं खुशहाल रहूं, मेरा बाल बच्चा खुशहाल रहे, मेरे माँ बाप, मुझसे जुड़े सभी व्यक्ति खुशहाल रहे, यही चाहता है और कुछ नहीं चाहता। तो इन सभी कार्यों की पूर्ति मात्र एक ये साधना कर देती है, मात्र एक ये तिलोत्तमा अप्सरा कर देती है। सिद्धि में कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं होता, खर्चा भी कम है, आराम से घर के एकांत कमरे में हो जाया करता है। पर ये तब होता है जब आप किसी योग्य तंत्र गुरु से दीक्षित होकर, दीक्षा लेकर, पहले दीक्षा के बाद सारे नियमों को, पूजन पाठ, जप तप ध्यान वगैरह को, सारे चीज़ों को जब जान जाते हैं आप, कवच किलन को कर लेते हैं आप, तब फिर आप अप्सरा की साधना में बैठिए या अन्य किसी भी साधना में आप बैठिए, उसको सफल कीजिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। छोटी छोटी साधनाएं हैं, 1 दिनों की है, 3 दिनों की है, 11 दिनों की है, 21 दिनों की है, 41 दिनों की है। उस हिसाब से आप साधनाओं का चयन करें, शक्तियों का चयन करें और फिर आप उसमें बैठें और अपने जीवन को धन्य करें। ये अप्सरा, ये तिलोत्तमा अप्सरा बहुत सुंदर है भाई, बहुत मनमोहक, बहुत प्यारी, बहुत सौम्य साधना है भाई। अप्सरा साधना में कहीं कोई खतरा डर भय कुछ भी नहीं होता। जब ये आती है, कोई भी अप्सरा जब आती है तो ये पायल की आवाज़ सुनाती है, घुंघरू की आवाज़ सुनाती है, मधुर सा वातावरण हो जाता है, सुखमय शांत वातावरण हो जाता है, ठंडा सा मंद मंद खुशबू, ठंडी हवाएं टाइप का कमरा आपका हो जाता है। आपके चारों बगल छाया चलता हुआ दिखता है, पाजेब बजता हुआ सुनाई देता है, शरीर में चिहुटी काटने सा एहसास होता है, शरीर को सहलाने सा एहसास होता है। सभी अप्सराओं में अलग अलग अनुभूतियाँ होती है, लेकिन अक्सर अप्सराओं में इतना सा होता ही होता है। तो आप समझें, आपका साधना सफल हो रहा है, सही दिशा में जा रहा है और आप ज़्यादा जाप भी नहीं है भाई, मात्र 21 माला का जाप है। 2 से 2.5 घंटे के आसपास में ये साधना होता है, ज़्यादा देर नहीं लगता, आराम से उतना देर आप बैठ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होता। वो फिर कैसे बैठेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, जब दीक्षा लेंगे मैं सारी बातें बता दूंगा। मैं तो बैठा ही हूँ आपको आगे बढ़ाने के लिए। आप आगे बढ़ना चाहें तो यहाँ तो मुझे कोई शिष्य मिलता ही नहीं, सभी के सभी खरीदार मिलते हैं। सब्जी मंडी की तरह सब्जी खरीदने के लिए आते हैं। मैं हर वीडियो में बता चुका हूँ कि कभी भी शक्तियों का ट्रांसफ़र नहीं होता,
शक्तियाँ खरीदी नहीं जाती, शक्तियाँ को प्रेम पूर्वक सिद्ध किया जाता है। शक्तियाँ आपके प्रेम में बस होकर, वशीभूत होकर आपके मंत्रों के ध्वनि उच्चारण से खींची चली आती है। उस ढंग का आपको बनना होगा, बनाना होगा, तभी आप शक्तियों को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। नहीं तो शक्तियाँ इतना आसान नहीं कि आप किसी शक्ति को हासिल कर लें। सोचें, वो पराशक्ति है, कितनी उसमें शक्ति है कि वो कुछ भी कर सकती है, और आप बिना कुछ जाने और सुने चले हैं उसको सिद्ध करने के लिए। होगा भाई? नहीं होगा। कभी स्टाम्प पेपर लाओ, मैं लिख देता हूँ, कभी नहीं होगा। जीवन में मंत्र जाप करते रह जाओगे, नहीं होगा। सिर्फ माला जाप करने से शक्तियाँ नहीं आती, बहुत सारा नियम होता है उसका। बुलाने की प्रक्रिया, नैवेद्य भोग जो है वो शुद्ध होना चाहिए, मंत्र जाप सही से होना चाहिए। या तो मंत्र जाप करना नहीं जानते हैं, माला कैसे उल्टाएंगे, 10 माला जाप कैसे करेंगे, वो आपको ज्ञान नहीं है। आधा घंटा आप बैठ नहीं पाते हैं, और आपको शक्ति चाहिए, उसमें भी अप्सरा। इतना आसान बात है भाई? नहीं होगा भाई। क्यों अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हो? वो मंत्र जो आप जाप करेंगे, उसकी जो निगेटिव ऊर्जा होगी ना, वो आपके जीवन को बर्बाद कर देगी। फिर आप आज इस बाबा के पास, कल उस बाबा के पास, परसों उस बाबा के पास दौड़ते दौड़ते थक जाओगे, परेशान हो जाओगे। आपके मन में शांति नहीं मिलेगी, आपके घर से विकार दूर नहीं होगा, आपके शरीर से निगेटिव एनर्जी दूर नहीं होगी। इसलिए मैं बार बार यही कहता हूँ, अगर आपको शक्ति से काम लेना है, शक्तियों के सानिध्य में रहना है, अपना नाम, अपना मुकाम, अपना समाज का नाम वगैरह सब कुछ को ऊंचा करना है, दुनिया में दिखाना है, तो मेहनत करो भाई, मेहनत करो। मैं आगे बढ़ाने के लिए, उंगली पकड़कर तुम्हें चलाने के लिए तैयार हूँ। नहीं करोगे तो हमसे नहीं होगा, क्योंकि मैं वो ठगी का कार्य नहीं करता कि आप आएँ और जो भी शक्ति कहें 50,000 दो, 1 लाख दो, लेके चले जाओ। या अगर मेरे पास कुछ शक्तियां हैं, आपको साधना में बैठा दिए, उस शक्ति से मैं उस आपको अनुभव करा दिया, घर जाते देर कुछ नहीं आपको मिलता है। यहाँ पर हाँ क्या हुआ जी, हाँ हमें तो अनुभव हुआ, एक छाया दिखाई दिया, मुझे कान में कुछ बातें सुनाई दिया। ये सारी की सारी बातें आज के समय में कुछ यूट्यूबिया गुरु हैं, जिसे छोटी मोटी शक्ति सिद्ध है, उस शक्ति से अनुभव कराकर आपसे पैसे वो ऐंठते हैं। घर चाहते ही देर जब आप कहेंगे कि गुरुजी मेरा तो वहाँ पर प्रत्यक्षीकरण हुआ, वहाँ पर मुझे अनुभव हुआ, घर में कुछ अनुभव हो ही नहीं रहा है। भाई तुम्हारे घर में शक्तियाँ नहीं जाएगी, तुम्हारी शक्तियाँ में, तुम्हारे घर में बंधन लगा हुआ है, या तुम्हारे कुल देवता नाराज हैं, तुम्हारे पिता नाराज हैं, वगैरह वगैरह कह के वो और आपसे पैसा ऐंठेंगे। ठीक है, आपका घर का हम सारा चीज़ हटा देंगे, 50,000 लगेगा, 20,000 लगेगा, 10,000 लगेगा, एवं प्रकार से सिर्फ वो आपसे दूहने का काम करेंगे, पैसे खींचने का काम करेंगे, मिलेगा आपको कुछ नहीं। शक्तियों को प्रत्यक्ष करो, आपके घर पे शक्तियां आएंगी, एक छोटे से कमरे में शक्तियां आएंगी और बोलेंगी बोल मुझे क्यों बुलाया। उसके लिए किसी योग्य गुरु के सानिध्य में रहकर, उनसे दीक्षा लेकर, उनके मार्गों पर चलना पड़ेगा, फिर आप उस शक्ति को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए आप सभी इस तिलोत्तमा अप्सरा की साधना को करें, अपने जीवन को धन्य करें। आप सबों का सदा कल्याण हो। जय गुरुदेव। आदेश आदेश।